जब हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं कभी भी, तो क्या उसका फल मिलता है? जैसे सब चाहते हैं ना, कहने का तात्पर्य, तो इसका फल मिलता है। तो इससे पहले ये जानना पड़ेगा तीर्थ स्थान कोई कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कोई जगह है, ठीक है, इस जगह पे आप देखिए ध्यान से, इस जगह पे आप एक पत्थर रख लीजिए, अभी क्लियर मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ अगर कहते हैं पूजा पाठ करने लगे, मतलब इसको तो, और यही पत्थर कहीं और है और इसको आप रोड़ा की भांति खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस जगह अगर इसको पूजने लग गए आप, ठीक है, तो ये जगह कहते हो तीर्थ स्थान बन गया। अभी पूरा सुनना है, ठीक है, ठीक है। कहने का तात्पर्य या ये यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ क्या करते हो आप, कुछ बिछा के, मतलब एक खड़े जैसे भी अपना आप करने लग गए, जो भी हो अपना, हाँ, पूजा करने लगे जिसके पुकारना, कहने का तात्पर्य। तो आप कहते हो ये जगह या किसी की क्या कहते हैं, मतलब वही हुआ ना जो है जगह, और वहाँ पे अपना जैसे कुछ दूर घेर दिए, समझ गए, जो अपना नियम बना दिए, तो कहते हो तीर्थ स्थान है। राइट। आप देखिए तीर्थ स्थान कैसे बनता है, पहले तीर्थ स्थान कैसे बनता है, फिर हम समझेंगे, वहाँ पर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, तीर्थ स्थान जाने फल मिलता है कहने। तो देखिए ध्यान से, ये देखिए तीर्थ स्थान ये बनता है किसी भी आप कर्म से ही बनते हैं। ऐसे समझिए, कोई जगह है, इस जगह पे ए है, ए अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर रहा है, परमात्मा पे विश्वास कर रखे, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। तो क्या होता है, यहीं पे जब आप धर्म पे रहते हो, यानी अपने कर्तव्यों का प्रॉपर पालन करते हो, ठीक है, तो आपका जो है कहते हैं ना, अच्छे में मिसाल दिया जाता है हर जगह, ठीक है, आपके कर्तव्यों को। और इसी समय कुछ न कुछ ऐसी घटना होता है, कहने का तात्पर्य घटना मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार का, ठीक है, जो कि परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है, ठीक है। वैसे परमात्मा कण कण में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कहते हैं ना अपना वास्तविक रूप में, ठीक है, हाँ, जैसे किसी भी, हाँ, भौतिक जैसे आप कहते हो ना, हाँ, तो आते हैं, कहने का तात्पर्य। तो जब वो आते हैं अपने पर चिन्ह या ऐसे ही, अगर वहाँ पे आ गए, नहीं भी छोड़े और एक बार आ गए, कहने का तात्पर्य, तो क्या होता है, वो जगह कहते हैं पावन, क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे थे जो इस जगह को क्या बना दिया, तीर्थ स्थान। तो ये आप देखोगे जगह का, इसीलिए हर जगह पूरे देश विदेश जहाँ भी जिस स्तर पे जब उनके कर्तव्य अच्छे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसी, समझिए ना, हाँ, होता है घटना या कुछ भी, जब उनके कर्म और परमात्मा को पूजते हैं तो परमात्मा उन्हें दर्शन देंगे ही, अगर उन्हें आकांक्षा व्यक्त की है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे बनता है। फिर आप इसको कहते हैं, यहाँ पे कुछ कहते हैं ना कि यहाँ पे जो भी प्राणी आएगा उसका ये मतलब भला होगा या इस तरीके से आएंगे, वो चीज़ करते हैं, कहने का तात्पर्य। या कोई दिन या कुछ भी, अमावस्या पूर्णिमा, ये जो भी हो, कहने का तात्पर्य कुछ, तो वास्तव में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था कि उस दिन वो घटना घटा था, कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो उस दिन को महत्व दे दिया गया, जबकि ये तीर्थ स्थान कब बन गया, जब ये कर्तव्य अच्छे से करा था परमात्मा में विश्वास करके, तो वहाँ पे परमात्मा क्या मतलब उस जगह को क्या होगा, स्पेशली भौतिक स्वरूप में आगे किसी न किसी रूप में, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, कहने का तात्पर्य। हाँ, वैसे या आपसे बात कर लिए, अगर नहीं भी अदृश्य भी है तो आपसे बात कर लिए, तो कुछ आप समझ गए, कुछ न कुछ ऐसा चीज आपको दिखाई देते हैं, कहने का तात्पर्य। तो ये स्थान बन जाता है फिर तीर्थ स्थान। अब इस जगह पे, अब मैंने कहा ना, अब उस किसी भी रूप में आ सकते हैं, अभी कहा ना भौतिक रूप में, कभी महादेवी बन के, तो कभी
समझ गए ना, किसी भी रूप में। आप समझ सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये किससे बनता है, आपके कर्तव्य से। तो अभी मान लो यहाँ पे एक ये तीर्थ स्थान है, ठीक है, यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पे इनका क्या फल मिलता है। तो तीर्थ स्थान कैसे बनता है, आप समझ गए ना। अब मिलता है, देखिए, कहते आप जो पाप किए हो ना, तो कहते आपको तो दंड मिलेगा ही, बस फर्क ये हो जाता है, जैसे थोड़ी सी सहने की क्षमता, जो कहते हैं ना कि आप जैसे आप यहाँ पे गलती करो कहीं पे, या आप जानते हो आप गलती करते हो और जाते हो भगवान से क्या करते, क्षमा याचना करते, फिर गलती करते हो, फिर जाते हो, मतलब जानबूझ के भी करते हो, तो वो क्या होता है कि भगवान उसी हिसाब से कहते हो ना कि दंड तो आपको फल, कर्म का फल तो मिलना पड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ठीक है। लेकिन बस क्या होता है, आपको थोड़ा सा सहने की क्षमता दे देता है। जैसे 100% आपको दंड मिलेगा ना, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको 0.2% कम कर दे, 1% कम कर दे, फिर 98 हो जाए। और कुछ कर्म ऐसे हो जो आपके 100 अपराध को माफ कर दे, और कुछ ऐसे कर्म हो जो कि एक ही कर्म आपके हजारों के अपराध हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो बस सहने की क्षमता मिलता है। तो इसीलिए जब आप पाप कर मतलब गलत करते हो, या आप जानते हो, भली भांति जानते हो मैं कहने का तात्पर्य, तो फिर उसका त्याग करो, नहीं तो वो हर कर्म का हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। और तीर्थ कैसे बनता है आप समझ गए ना। इसीलिए जब कोई भी पर्व त्योहार जो कहते हैं, जो स्पेशल उस दिन होता है, और जब हम जाते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छी बात है, उस दिन कहते हैं ये चीज़ भगवान परमात्मा आते हैं, तो वो तो हर जगह प्रतिक्षण है, एनी टाइम है। बस आपको भौतिक स्वरूप या उसमें भी कौन देख सकता है, जिसके चक्षु ऐसे हो, नहीं तो सामने में भी रहता तो नहीं। वही होता है ना कि कितने भी, तो वही अहंकार या अंधकार जो भी हो, तो इस जगह फिर क्या हो जाता है, फिर तो जो बनता है तो होता है। लेकिन आज क्या होता है, यहाँ पे करते हैं, अब आप यहाँ हैं, कहीं पे जाके पूजा करने लगे, बस उस जगह पे घेर दिए, बस हो गया, ठीक है। नहीं तो यही है, देखो यहाँ तो है ही, और यहाँ पे स्पेशल आपने प्रतिमा रख दी भगवान की साकार, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका आकार जो साकार रूप में दर्शन दिए आपने वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, एक आप यहाँ भी दे देते हो, आप एक यहाँ भी दे देते हो, वहाँ भी दे देते हो, वहाँ भी दे देते हो, वो तो सब जगह है। तो ये देखिए मेरा कहने का तात्पर्य, तो फिर जब आप यहाँ चढ़ा ही रहे हो, तो आपका जो घर है, उस घर में ध्यान से देखो, ये परिवार है, इस परिवार में आप जब गलती करते हो बार बार, तो वहाँ जो गलती करते हो और तीर्थ जाते हो कहाँ, यहाँ, तो आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे चाहो तो यहाँ भी तो एक प्रतिमा लगा सकते हो। मैंने कहा ना, एक जगह आप भगवान की अच्छे से आप क्या करते हो, हर जगह रख देते हो टांग के। जब टॉपिक होगा तो क्लियर करेंगे कि मतलब शयन कक्ष में प्रतिमा लगाना अगर आप लगाते हो तो किस प्रकार से लगना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक है, पहले इस पर क्लियर करते हैं। तो जब घर में कहते हैं मंदिर होता है या कुछ भी, तो उसको आप क्या करते हो, वहाँ पे प्रॉपर पूजा करते हो, मतलब वहाँ आप सही से यहाँ पे नहीं करोगे, और आप क्या करते हो, यानी यहाँ पे आपके बी सी डी, यहाँ पे है ना अपने CDEFG परिवार स्तर पे, तो यहाँ पे तो आप सबसे मतलब अलग अलग करते हो, आपका व्यवहार मतलब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते ही नहीं हो, तो आप तो प्रॉपर वैसे ही गलती हो, तो ये जगह तो आपका तीर्थ बनेगा ही नहीं, कहने का तात्पर्य, ठीक है। या हो सकता है इसमें कोई बिरला कोई ऐसे निकल जाते अच्छे, जिसके लिए भगवान को आना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन आप वो चीज़ कहते हैं ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि सबको अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है, कहते हैं ना, तभी तो जब सारे रास्ते बंद हो जाए तभी तो। लेकिन यहाँ तो प्रयास ही नहीं करते हैं कोई, तो यही चीज़ कहने का तात्पर्य है, कोई भी स्थान तीर्थ स्थान बनता है, और तीर्थ स्थान है नहीं मतलब आते फल भी मिलता है। लेकिन अभी देखो प्रॉपर क्या आप जाते तो हो, लेकिन स्पेशल उस पूजा करने जाते हो, या पहले ही मन में सोचने जाते हो कि घूमने जाना है, भगवान की पूजा कम घूमने जाना है, नाम से तो जाते हो इस जगन्नाथपुरी या कहीं भी, कहने का तत्पर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, किसी बैद्यनाथ धाम, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग जो भी हो के,
रामेश्वरनाथम कहीं भी जाते तो हो, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर कितने देर थोड़ा रह बैठते हो, एकांत में अच्छे से प्रार्थना करते हो, क्योंकि दर्शन करते हो। कहने का तात्पर्य क्या है ना, अभी जो भगवान यहाँ पे प्रकट हुए कैसे बना था, ठीक है, उस स्थान पे। तो ये चीज आपके जब कर्तव्य कर्म अच्छे रहेंगे, मतलब कहने का तात्पर्य, तो वो जगह खुद ऑटोमेटिक ही बन जाता है और उस जगह का मिसाल देते हैं हर जगह। तो आप लोकल स्तर पे जो कहते हैं ना, एक तरह से कि जब आप कहीं घूमने जाते हो तो कहते हैं ये ऐसे थे, ठीक है, इनके कर्म अच्छे थे, और आपका गुणगान चलता रहता है उस जगह पे, होता है ना। जैसे आप कभी मान लो किसी दूसरे जगह जाओ, जिसका नाम नहीं सुने होगे, तो देखोगे लोग जो देवी या कोई ऐसी, समझ गए, तो उनके जो कोई कार्य ऐसे होते हैं उस कर्तव्य, तो उस रूप में भगवान, ठीक है, मतलब परमात्मा प्रकट होते हैं, जो जिसकी मतलब कामना करते हैं, कहने का तात्पर्य। तो यही चीज मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप तीर्थ स्थल जाते हो तो आपको फल तो मिलता है, लेकिन उस मकसद से जाओ तब ना, लेकिन उस मकसद से नहीं जाके दिखाने जा रहे। दिखाने मतलब समझ गए ना, हाँ, क्या पहले ही सोचो तो मुझे वहाँ से घूमने जाना है, ये लाना है, वो लाना है, वो लाना है, यानी दिमाग में कुछ और, तभी लाखों करोड़ों के भीड़ में जाते हैं, लेकिन मन में कुछ अलग 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 बातें होता है ना, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, सभी तरह के, मतलब आप समझ गए, जो कि आप समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, उचित नहीं होगा। तो इसीलिए जब पूर्ति नहीं होता तो पूर्ति नहीं हो रहा है, क्यों, क्या मांग रहे हो आप, जो कि आप भी जानते हो कि क्या गलत कर रहे हो किस हिसाब से, तो वो कहाँ, वही है, अधर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते ना, अधर्म का तो खात्मा होना है ना। तो कहने का तो यही है कि जब आप तीर्थ स्थल पे जाते हो तो फल तो मिलता है, लेकिन उस पर्पज से ही जाते हो, स्पेशली चिंतन मनन भी वहाँ भी करते हो, ठीक से गए भागे, मकसद कुछ और, तो वही चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसको हम जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा। तो ये तीर्थ स्थल कैसे बनता है, कर्म के आधार पर, ठीक है, नहीं तो ये जगह छोड़ दो फिर कहीं और जाओ, ठीक है, अब वहाँ पे अलग अलग सिस्टम होगा, आप समझ के, मैं अब इसको जितना बढ़ाऊंगा ना उतना बढ़ेगा, कहने का तात्पर्य, ठीक है। और इसको आप, मैंने अभी कहा ना कि यहाँ 4 5 10 20 कैसे भी आप रख दो, ठीक है, तो ये आपकी अंतर आत्मा जानता है कि आप अपना घर में भी एक सही जगह, मतलब देखभाल जिस तरह भगवान का, तो वो हर जगह हर दिन होता है, जरूरी नहीं है जिस दिन हुआ था उसी दिन। जब ये वहाँ पे अगर वरदान मिल गया, या कह दिए जब वहाँ पर भौतिक रूप में आप दर्शन करने गए, तो प्रत्येक दिन होता है, तो उस दिन को कहते हैं कुछ खास होता है, क्या ना, जिस दिन वो घटना घटा होता है या कोई, तो उस दिन लोग, हाँ प्रश्न, तो यही चीज़ होता है जिसको त्यौहार कहते हैं, आपको पता है ना। तो हाँ, तो ये हर्षोल्लास होता है, तो अच्छी बात है, ठीक है। बस वही है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म से जिस जगह पे हो उस जगह को भी आप तीर्थ बना सकते हो, ठीक है। इसके आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, ओके।